हमारे चैनल शैक्षिक पाठशाला में भावी अध्यापकों का स्वागत है। नॉलेज एंड कैरिकुलम पेपर कोड 102 का मॉडल पेपर मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। देखिए नोट में है, इस तरह का कुछ आपका पेपर होने वाला है, जिसमें कुल 6 प्रश्न दिए जाएंगे। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें 3 क्वेश्चन आपको करना होगा और तीनों का अंक समान होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा दर्शन के विषय विस्तार का वर्णन करिए। यानी शिक्षा दर्शन के विषय विस्तार का वर्णन, यानी शिक्षा और दर्शन के बारे में आपको डिटेल लिखना होगा। या तो क्वेश्चन ये बन सकता है, या शिक्षा दर्शन के संबंध से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पाठचर्या क्या है? पाठचर्या निर्माण में अध्यापक की भूमिका की विवेचना करिए। जो आपका सेकेंड पोर्शन है, पाठचर्या क्या है, कैरिकुलम क्या है और पाठचर्या निर्माण में अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करिए। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता पूछ सकता है, या शिक्षा या पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, वेदांत शिक्षा दर्शन के शैक्षिक उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का विवेचना करिए। बौद्ध और वेदांत आपका 2 उधर से उस चैप्टर से उस यूनिट से है, तो वेदांत से भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सामाजिकरण क्या है? बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट करिए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और छठा क्वेश्चन है, रूसों की निषेधात्मक शिक्षा क्या है? यानी प्रकृतिवाद में रूसों ने शिक्षा को जो नेगेटिव शिक्षा की बात कही है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ इसके अलावा आदर्शवाद और प्रयोजनवाद से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आदर्शवाद की शिक्षा के गुण दोष पूछ सकता है, प्रकृतिवाद शिक्षा क्या है, वर्तमान शिक्षा में उसकी भूमिका क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेक्शन बी होगा, जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे और आपको इसमें 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पहला है सेक्शन बी से, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती है। यह कथन किसका है? स्पेंसर का है, फिक्टे का है, जेंटाइल का है, रूसो का है। आपको इसमें से सही जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शन का अभिप्राय है अवलोकन करना, चिंतन करना, देखना या सत्य की खोज करना। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन सही नज़र आएंगे, लेकिन इसमें से एक आपका सही आंसर होगा। उसे आप अपने अब तक जो आपने पढ़ा है उसका आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं इस पेपर के माध्यम से। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है चेतना की प्राप्ति, बी है सामाजिकता, सी है आत्मानुभूति और आत्म अभिव्यक्ति और डी है उपयुक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है, किसने कहा है दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? ऑप्शन ए है जे.एस. रॉस का, एल.के. ओड का, बी है बटलर का और डी है जॉन डीवी का। तो इसमें आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच से, बी है हिंदी से, सी है लैटिन से और डी अंग्रेजी से। तो यहाँ पर आपका इसमें से सही आंसर कौन है, इसका आपको चुनाव करना है। कभी कभी ये आपका पूछ देता है कि एजुकेशन शब्द किस शब्द से निकला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया? अभी इसके पहले लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये था, यानी
प्रकृतिवाद से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है रूसो, सी है जॉन डीवी और डी है अरस्तु। या निषेधात्मक शिक्षा से क्वेश्चन बन सकता है, या प्रकृति की ओर लौटो से क्वेश्चन बन सकता है, ये किसका नारा था, या ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार होती हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और ये सबके आंसर एक ही होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति प्रेगमा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ए है क्रिया, बी है प्रतिक्रिया, सी है निष्क्रिय व्यवहार और डी है विचार शून्य व्यवहार। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रयोजनवाद शब्द जो है ये प्रेगमा शब्द से निकला है। ठीक है, प्रयोजनवाद जो दार्शनिक विचारधारा है किस देश से आई है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम तथा सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए, यह विचार किसने दिया था। सत्यम शिवम तथा सुंदरम का विचार किसने दिया था। इस पहला है स्पिनोजा ने, बी है गांधी ने, सी है डेकार्टो ने और डी है प्लेटो ने। ये आदर्शवाद से रिलेटेड है। आदर्शवाद क्या कहता है, ये कहता है सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के बात करता है। वो ज्ञानात्मक मूल्यों में वो कहता है सत्यम शिवम तथा सुंदरम को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम आत्मानुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा दर्शन विचारों की वास्तविकता में विचार करता है। पहला प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ क्या कह रहा है, विचारों की बात कर रहा है, तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा। अगला है निम्न में से कौन सा शिक्षा दर्शन मानता है कि संपूर्ण तत्व मीमांसा कोरी बकवास है। यानी तत्व मीमांसा को ये क्या कहता है, ये कोरी बकवास मानता है कि संपूर्ण तत्व मीमांसा कोरी बकवास है। किसने कहा था, आदर्शवाद ने कहा था, प्रकृतिवाद ने कहा था, तार्किक प्रत्यक्षवाद ने कहा था, या सभी ने कहा था। इसका सही आंसर आपको ढूंढना है। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है रॉस, बी है बॉगले, सी है टीपीनन और डी है जॉन डीवी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक हो गया, रिपब्लिक पुस्तक हो गया, एमिल पुस्तक हो गया, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक हो गया। ये सब महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूरिस्टिक विधि किसकी है। अरस्तु की है, बी है रूसो की है, सी है हीगल की है, डी है प्लेटो की। ह्यूरिस्टिक विधि किसकी है, आगमन निगमन विधि किसकी है, प्रोजेक्ट विधि किसकी है, प्रश्नोत्तर विधि किसकी है, डायलॉग मेथड किसका है। ये हमने पिछले वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किलपैट्रिक ने कौन सी विधि दी है। ए है आगमन निगमन विधि, बी है व्याख्यान विधि, सी है तर्क विधि और डी है प्रोजेक्ट विधि। 14 नंबर का क्वेश्चन है किसने शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है कहा है। ए अरस्तु, बी जॉन डीवी, सी स्पेंसर, डी एडम्स। इसमें सही आंसर कौन सा होगा। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में और आप इसका जाके देख सकते हैं पीछे वीडियो में। अगला क्वेश्चन है पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किस दार्शनिक विचारधारा ने किया है। ए है आदर्शवाद, बी है यथार्थवाद, सी है प्रकृतिवाद और डी है प्रयोजनवाद। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है। जॉर्ज काउंटस ने, बी है जॉर्ज पेनी ने, सी है दुर्खिम ने और डी है ओटावे ने। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है। 17 नंबर का क्वेश्चन है समाजशास्त्र के जनक कौन है। यहाँ पर देखना है शिक्षा समाजशास्त्र नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है समाजशास्त्र के जनक कौन है। ए है जॉन डीवी, बी है अगस्त काम्टे, सी है मैक्स वेबर और डी है दुर्खिम। अगला क्वेश्चन है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, यह कथन किसका है।
शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है? ए है ओटावे का, बी है जॉनसन का, सी है दुर्खिम का और डी है जांडीवी का। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। यह कथन किसका है? ओटावे का है, जॉनसन का है, जॉन डीवी का है, दुर्खिम का है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुकरण के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है। यह कथन किसका है? सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है। ए ओटावे का, बी रॉस का, सी निस्बर्ग का और डी है मूरे का। शैक्षिक समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं जॉर्ज पेनी, ओटावे, दुर्खिम, मूरे। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन था समाजशास्त्र के पिता कौन है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है शैक्षिक समाजशास्त्र के पिता कौन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह कथन किससे संबंधित है? वेदांत दर्शन से है, बौद्ध दर्शन से है, जैन दर्शन से है या इनमें से कोई नहीं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के निर्माण में सहायक तत्व कितने होते हैं? ए है 4, बी है 2, सी है 3, डी है 4। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। यह कथन आपको बताना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? सुकरात का है, फ्रॉवेल का है, एडम्स का है, कांट का है। मूल लैटिन शब्द कैरिकुलम किस भाषा से लिया गया है? लैटिन शब्द भाषा से लिया गया है। मूल लैटिन शब्द कैरिकुलम का अर्थ है पाठ्यक्रम, किताब, सी है विषय और डी है रेस कोर्स या जिसको हम दौड़ का मैदान भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र जिसका समन्वित रूप है समाज और विद्यालय का, शिक्षा और समाज का, शिक्षा और धर्म का या सभी का, इसमें सही आंसर कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र में किन किन सिद्धांतों को अपनाया जाता है? सैद्धांतिक सिद्धांत को, बी है व्यवहारिक सिद्धांत को, सी है ए और बी और डी है कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सा विद्या या विमुक्ति किसने कहा था? विवेकानंद जी ने कहा था, शंकराचार्य जी ने कहा था, फ्रॉवेल ने कहा था, अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मौलिक शिक्षाएं हैं आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न और डी सभी। इसमें से देखिए 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि आर्य सत्य किसने दिया था और कितने हैं? 4 आर्य सत्यों की बात बुद्ध ने किया था। अष्टांगिक 8 मार्गों की बात कहा था, अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था? ये भी आपका बौद्ध से रिलेटेड है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? ये भी बुद्ध से रिलेटेड है। यानी इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा कि डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में शामिल है दुख, बी है दुख निरोध, सी है दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद और डी है ये सभी। प्रतीत्य समुत्पाद किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है, किस दर्शन से संबंधित है? इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक समाज के क्षेत्र के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? ए समाज की आवश्यकताओं का, बी समाज की समस्याओं का, सी है सामाजिक परिस्थितियों का और डी है सभी का। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षक है एक शिक्षक, बी है पथ प्रदर्शक, सी है एक दार्शनिक और डी है सभी। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा से हुई है? संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू या पाली से? संस्कृत शब्द का अर्थ किससे लिया गया है? संस्कार से संस्कृत बना हुआ है, लेकिन किस भाषा से लिया गया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगला है, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है किसने कहा है? गिलिन तथा गिलिन ने, बी है मैकाइवर तथा पेज ने, सी है डॉसन एवं गैटिस ने या कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का रूप कौन सा नहीं है?
ए है विकासात्मक, बी है जैविकी, सी है चक्री, डी है लहरदार। अगला क्वेश्चन है भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन सा नहीं है? ए है प्राकृतिक कारक, बी है रेखीय कारक, सी है सांस्कृतिक कारक और डी है ईश्वरीय कारक। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व कौन सा नहीं है? ए है नवीनता का भी, बी है सांस्कृतिक जड़त्व, सी है कानून और डी है निहित स्वार्थ। 38 नंबर का क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति किसने कहा था? किसका कथन था? टैगोर का, विवेकानंद का, अरविंद का, रामकृष्ण परमहंस का। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। ए है प्लेटो ने, बी है अरस्तु ने, सी है कांट ने, डी है जांडीवी ने। ये किसने कहा था? अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के अनुशासन का आदर्शवाद समर्थन करता है? ए है दमनात्मक अनुशासन का, बी है मुक्तात्मक अनुशासन का, सी है प्रभावात्मक अनुशासन का और डी है सामाजिक अनुशासन का। मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन प्रकृतिवाद करता है। इस तरह से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। इसको आप पीछे गए अध्ययन के माध्यम से आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। नीचे इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर दिया गया है, जिससे आप अपना टैली कर सकते हैं कि आप कहाँ तक कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। थैंक यू।